नमस्ते। क्रिसमस की तो ढेरों कहानियां हैं, है ना? लेकिन आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो थोड़ी हटके है, थोड़ी मजेदार है। ये कहानी है सैंटा और उनकी अलमारी से जुड़े एक बहुत बड़े, कह सकते हैं, संकट की। बस 1 मिनट के लिए सोचिए। क्रिसमस की रात है, सैंटा तोहफे बांट रहे हैं और तभी उनकी पैंट फट जाए। क्या होगा? तो चलिए इसी मजेदार सवाल के साथ आज की कहानी शुरू करते हैं। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कहानी की जड़ में है एक छोटी सी पर बहुत बड़ी गड़बड़। और इसका सारा का सारा इल्जाम जाता है केक पर। जी हाँ, सैंटा को जो केक पसंद है ना, बस वहीं से सारी बात शुरू हुई। तो जैसा कि मैंने कहा, क्रिसमस की रात है, सैंटा अपने काम पर हैं, घर घर तोहफे पहुंचा रहे हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है। बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है। उनकी जो लाल वाली पैंट है ना, वो आज कुछ ज्यादा ही टाइट हो रही है। अब ऐसा भी नहीं था कि उन्हें किसी ने चेताया नहीं। मिसेस क्लॉज ने सुबह ही बड़े प्यार से कहा था, सैंटा जी सुनिए, कम से कम आज तो केक थोड़ा कम खाइएगा। पर सैंटा तो सैंटा है, उनका प्लान तो कुछ और ही था। मिसेस क्लॉज ने कहा, केक कम खाओ, तो सैंटा का जवाब था, अरे ये तो एनर्जी फूड है। उन्होंने कहा सावधान रहना, तो सैंटा ने जी हाँ कुछ और केक खा लिए। और एक आध नहीं, पूरे 2 केक, 2 एक्स्ट्रा केक। और उन्हें क्या पता था कि यही 2 केक उनकी उस रात की पूरी कहानी लिखने वाले थे। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां केक से मिली वो सारी एनर्जी एक बड़े धमाके का रूप लेने वाली थी। तो होता ये है कि सैंटा हमेशा की तरह एक घर में तोहफे देने के लिए चिमनी से अंदर उतरने की कोशिश कर रहे थे। वो बस झुक ही रहे थे कि तभी एक आवाज आती है, एक ऐसी आवाज जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। ट्र। हाँ बिल्कुल, वही हुआ जिसका डर था। सैंटा तो एकदम सन्न रह गए। हे भगवान, ये क्या हो गया? अब मैं इस हालत में बच्चों के घर कैसे जाऊंगा? और सच कहूं तो उनकी चिंता बिल्कुल सही थी। लेकिन कहते हैं ना, जब हीरो मुश्किल में हो तो दोस्त ही काम आते हैं। और यहाँ सैंटा का सबसे अच्छा दोस्त रूडोल्फ एक जबरदस्त आइडिया के साथ सामने आया। रोडोल्फ ने अपनी चमकती हुई लाल नाक हिलाते हुए कहा, सैंटा फिक्र मत करो, हम हैं ना, हम सब आपको कवर कर लेंगे। और रूडोल्फ का प्लान था भी बड़ा सिंपल और मजेदार। स्टेप 1, सैंटा आगे आगे चलेंगे। स्टेप 2, सारे 12 सिंगे उनके ठीक पीछे एक घेरा बनाकर चलेंगे। और स्टेप 3 यानी नतीजा, फटी हुई पैंट हमेशा छुपी रहेगी। कितना शानदार आइडिया था, है ना? लेकिन जरा सोचिए, जो लोग ये सब दूर से देख रहे थे, उन्हें क्या लगा होगा? उन्हें तो यही लगा कि अरे वाह, सैंटा और उनके 12 सिंगे इस साल कोई नया क्रिसमस डांस कर रहे हैं। कितना मजेदार सीन रहा होगा वो। और इसी अनोखे डांस के साथ कहानी अपने सबसे मजेदार मोड़ पर पहुंचती है। मतलब उस पल में जब सैंटा का सामना एक जागे हुए बच्चे से हो जाता है। तो हुआ ये कि एक घर में सैंटा ने देखा कि एक छोटा बच्चा अभी भी जाग रहा है और वो बड़े ध्यान से सैंटा को ही देखे जा रहा है। अब तो मामला और भी गड़बड़ हो सकता था, प्लान फेल होने का पूरा खतरा था। और फिर उस बच्चे ने बड़ी मासूमियत से पूछ ही लिया, सैंटा आप इतना हिलडुल क्यों रहे हो? अब सैंटा तो घबरा गए, पर उन्होंने दिमाग दौड़ाया और तुरंत एक बहाना बनाया। थोड़ा हकलाते हुए बोले, वो बस वार्म अप कर रहा हूं बेटा, ताकि ताकि ठंड न लग जाए। सैंटा के इस बहाने पर उस बच्चे का जवाब तो और भी कमाल का था। वो बोला, ओह अच्छा, फिर तो आपको थोड़ा और वार्म अप करना चाहिए। और बेचारे सैंटा, उन्हें मजबूरी में कुछ और चक्कर लगाने पड़े। तो भई इस तरह जैसे तैसे करके सैंटा की वो रात तो निकल गई। लेकिन इस मजेदार कहानी का अंत वो तो और भी मजेदार है। और हाँ, इससे एक सीख भी मिलती है। अगली सुबह क्या हुआ? उस बच्चे ने अपने सारे दोस्तों को ये किस्सा सुनाया और फिर तो ये खबर आग की तरह फैल गई, पर एक बहुत ही मजेदार गलतफहमी के साथ। सबको लगा कि अरे, हमारे सैंटा तो कितने फिट हैं, हमेशा वर्कआउट करते रहते हैं। और बस यहीं से वर्कआउट सैंटा की एक नई कहानी बन गई। और उधर आसमान में जब वो अगले घर की तरफ उड़ रहे थे, तो रूडोल्फ मौका कहाँ छोड़ने वाला था। वो सैंटा को चिढ़ाते हुए गा रहा था, सैंटा की पैंट फट गई, सैंटा की पैंट फट गई। इस पर सैंटा ने भी मजेदार धमकी दी। वो चिल्लाए, चुप हो जाओ सब, वरना किसी को केक नहीं मिलेगा।
और ये सुनते ही सब जोर जोर से हंस पड़े और अपनी मजेदार यात्रा पर आगे बढ़ गए। तो इस कहानी से सीख ये मिलती है कि अगली बार जब ज्यादा केक खाने का मन करे तो पैंट के बारे में एक बार सोच लेना चाहिए।